एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों को जलाएगा तथा साथ खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ पे सभा में एक ऐसा अति क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचने सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने व्यवहार के कारण पछताने की आग में जलने लगा और वो बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव चले गए थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और उसी गांव में पहुंच गया जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। बुद्ध को देखते ही वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पछतावा कर लिया, तुम निर्बल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातों तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य में दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारणा बहने लगी। दोस्तों, बहुत बार हम भूत में ही की गई गलती के बारे में सोच कर बार बार दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का ज्ञात हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ विदा और मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।